देखो हमारा तो फ़र्ज़ है बच्चों के लिए करना, चाहे वो रिस्पॉन्ड करें नहीं करें, बट आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसको आप उसमें इनकरेज करो, उसके साथ खड़े रहो, उसको एहसास दिलाओ कि आई एम देयर विद यू। चाहे वो, पर ये है कि जब गलत करे तो उसको टोको भी और उसको बताओ कि ये बेटा ये नहीं, ये सही रहा है, ये ऐसे करना है। तो वही हमारा वही करेक्शन मेथड तो रहेगा ही रहेगा हमारा। तो ये है कि यही मदर्स का काम है, ये तो आप देख लो जनरेशन से यही चलता आ रहा है। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये खास है, रखा गया है मदर्स डे के लिए। तो सभी खूबसूरत सी महिलाओं को जो मातृत्व का सुख भोग रही हैं उनको हैप्पी मदर्स डे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं संस्कृत के एक श्लोक से करना चाहूँगी और वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि जननी जन्म भूमि शच स्वर्गदपि गर्यसी, यानी कि मातृत्व जो है वो जन्मभूमि और माँ दोनों का दर्जा जो है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से एक तो हम शुभकामनाएं, बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे सभी ब्यूटीफुल मदर्स को, और उसके साथ ही मैंने अपने स्टूडियो में टेक वन की इस खास प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है एक बड़ी ब्यूटीफुल सी मॉम और उनके हैंडसम हंक सन को। तो चलिए जी बात करते हैं, और इससे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे साथ है मोना पुरी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन्हीं के साथ बैठे हैं इनके प्यारे से सन पुनीश पुरी। हेलो पुनीश, कैसे हैं आप? बस ठीक। ठीक है। तो इनके इंट्रोडक्शन के साथ एक खासियत और ये है कि मोना का जो मदरहुड है वो उसको सेलिब्रेट करती हैं अपने बेटे की सक्सेस के साथ। ये नेशनल प्लेयर हैं स्पीड स्केटिंग के, और एक दो बार नहीं बल्कि तकरीबन 5 बार नेशनल प्लेयर रह चुके हैं स्पीड स्केटिंग के, और हाल ही में फॉरेन खेल कर आए हैं। तो मोना, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे कि वो क्षण जब पुनीश को आपने पहली बार देखा था आफ्टर बर्थ, कैसे डिस्क्राइब करेंगी? पुनीश वॉज अ स्पेशल चाइल्ड मेरे लिए मोनिका, बिकॉज ये 7 साल बाद हुआ था। तो ही इज माई सेकेंड सन। ओके। बट ये स्पेशल इसलिए था कि आई कुड नॉट कंसीव, और वो 7 साल बाद वो एज अ गिफ्ट मेरे पास आया। तो मुझे ये नहीं था कि लड़का होगा लड़की होगा, मुझे कहा जो भी है आई विल एक्सेप्ट इट। तो जब ये आया ही वॉज स्पेशल फॉर मी, और मतलब इसके साथ मतलब हमारी बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। एज अ गुड लक ये हमारी घर में आया, ये एक समझ लो। तो वो कहते हैं ना कि लंबे इंतजार के बाद, पहले भी आप मातृत्व का सुख भोग ही चुकी हैं बड़े बेटे के बाद। तो वो क्षण मतलब कैसा लगा कि एक चेंज आया लाइफ में? तो पुनीश को पालने में उस क्षण में कितना आपने अपने आप को ढाला, कितना सेक्रीफाइस किया? सेक्रीफाइस तो था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग। तो मैं अभी आई एम इन गवर्नमेंट जॉब। तो वो सेक्रीफाइस तो था कि इसको रखने के लिए कोई था नहीं मेरे पास। तो मेरे पेरेंट्स आते थे, इसको ले जाते थे अपने घर, और शाम को ये मेरे पास मिलता था। पर तब तक इसका सब कुछ ब्रेन वॉश हो गया था कि मैंने स्कूल में क्या किया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन टू मी कि मैं स्कूल में मैंने आज ये एक्टिविटी वो की। वो थोड़ा सा गैप रहा, बट विद टाइम ये कोप अप करता रहा, और मतलब ये खेल में रुझान हो गया इसका, और ये खेल की तरफ चला गया। तो मोना जी, कितना चैलेंजिंग रहता है एक वर्किंग मदर के लिए अपने बच्चों को बड़ा करना? बहुत मुश्किल होता है, टाइम देना पड़ता है, और एक तो टाइम डिवाइड करना पड़ता है, अपना भी और बच्चों का भी उसी अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। और बट ये था कि इसने कोप अप कर लिया। अच्छा। हाँ, इसने कोप अप कर लिया। मैंने इनको डे 1 से बोला था कि मतलब आपने पढ़ाई में भी उतना रुझान देना और स्केटिंग भी। मैंने कहा दोनों साइड बाय साइड चलेंगे, यू हैव टू डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली। उन्होंने वैसे ही किया। और ऑफनली देखा गया है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं ना, उनके बच्चों को एक शिकायत रहती है कि आप हमें पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो, जब हम स्कूल से आते हैं तो आप घर पे हमें नहीं मिलती हो, या फिर जब हमें छुट्टी होती है तो कई बार होता है जैसे गवर्नमेंट टीचर अलग एक प्रोफेशन हो गया, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं या जिनका प्रोफेशन वैसा है तो वो टाइम नहीं दे पाती हैं। तो बच्चों की जो शिकायत रहती है अपने पे, तो कभी पुनीश ने वैसी शिकायत की कि मम्मा मैं आता हूँ तो आप मुझे अवेलेबल नहीं होती हो? ऐसे नहीं, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पेरेंट्स के घर चल जाता था। अच्छा। तो वो नानू नानी का वो जो प्यार, स्पेशल बॉन्डिंग,
वो सब कुछ ओवरकम कर देती थी, मेरी कमी वो ओवरकम कर देती थी वो चीज़। ओके तो जैसा कि मैं पहले भी दर्शकों को बता चुकी हूँ, पुनीश जो है स्पीड स्केटर हैं और जम्मू कश्मीर के लिए रिप्रेजेंट करके आए, अभी इंडिया की तरफ से गए थे, जम्मू कश्मीर को तो रिप्रेजेंट किया, इंडिया को भी किया, बाहर खेल के आए हैं और 5 टाइम नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। तो जब इसने स्पीड स्केटिंग को चुना, और ये एक ऐसी गेम है, गिरना भी है, लगनी भी है, तो कभी ऐसा लगा कि एक बेटा तो उसको तो आपने देखा गिरते पड़ते, तो इसको लेकर कभी ऐसा लगा कि नहीं गलत गेम चुन ली? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने इसको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा तेरी मर्जी है, तू देख क्या करना है तेरे को। तो कहता मैं स्केटिंग में तो गिरता हूँ, लगती है मुझे, मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा। मुझे था कि ये तो नहीं करेगा स्केटिंग, मैंने कहा ये तो छोड़ दो स्केटिंग। फिर एक दिन हम मेरे बड़े बेटे का टूर्नामेंट था अजनाला में, तो मैंने कहता मुझे भी स्केट्स डालने हैं। हमने इसको किसी के स्केट्स डलवाए एंड ही टुक अ राउंड, और वो फर्स्ट इसका वो एक बोलते हैं ना नेशनल एक्सपीरियंस था इसके लिए। वहां से ये लड़का शुरू हुआ, फिर ये रुका नहीं, उसके बाद इसने मुड़ के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा इसने फिर। ओके पुनीश, आप पे आते हैं। मम्मा जॉब करती हैं, कभी कभी दिखती हैं घर पे, ठीक है, और कभी शेड्यूल बहुत टाइट होता है, तो कैसा लगता है? ठीक है, हमने अब खुद से मैनेज करना शुरू कर दिया हुआ है कि मतलब नहीं होते अवेलेबल तो हम खुद से वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके कर लेते हैं सब कुछ। ओके तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी गेम के बारे में बताएं थोड़ा सा। स्पीड स्केटिंग है मतलब एक उसके शूज़ होते हैं, शूज़ के नीचे फ्रेम लगता है, फ्रेम में ना व्हील्स होते हैं और बेरिंग्स होते हैं, मतलब नीचे व्हील्स के अंदर बेरिंग डालने होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, क्वाड स्केट्स होते हैं मतलब जैसे कार की तरह होते हैं, और एक होते हैं इनलाइन होती है मतलब बाइक की तरह हो गई, इसमें 4 नीचे होते हैं मतलब व्हील्स होते हैं, और दोनों में ऐसे उसके क्वाड में ऐसे होते हैं, फोर्स में स्क्वायर में। तो मतलब दोनों अलग है, दोनों का अलग अलग वो है, मतलब दोनों की अलग उसमें रेसेस आ जाती है, एक में लॉन्ग होती है ज़्यादा, एक में मीडियम्स में होती है। मतलब जो इनलाइन स्केटिंग है वो इस इंटरनेशनल लेवल पे है, क्वाड स्केटिंग नेशनल लेवल तक की है, उसके इंटरनेशनल लेवल का कोई स्कोप नहीं है उसमें। ओके अब आते हैं मदर्स डे पे। आपको पता है पूरा वर्ल्ड माओ को एक ट्रिब्यूट देने के लिए मदर्स डे मनाता है, तो कभी ऐसा हुआ कि मम्मी से मार पड़ी हो या डांट पड़ी हो और आपने कहा यार इससे कैसी मदर मिल गई मुझे? ऑफरली बच्चे बोलते हैं ना। मार तो नहीं पड़ती, मतलब डांट पड़ती रहती है, बीच बीच में पड़ती रहती फिर है। कैसी फीलिंग आती है अंदर से? रोज का ही हो जाता है, कभी तो हाँ पड़ जाती है। मतलब रोज का सीन है? हाँ कभी कभी रोज का, कभी बीच बीच में पड़ जाती है हमें। फिर कभी ऐसे सोचा यार कैसी माँ मिल गई मुझे? हाँ ठीक है, जो भी है अच्छी है। जो भी है अच्छी अच्छी है। है। 3 वर्ड्स में अपनी मदर को एक्सप्लेन करना हो, किस तरह से करोगे? अच्छी है, केयरिंग पहला? है, और ध्यान रखती है पूरा हमारा, जितना टाइम होता है हमको टाइम देती है पूरा। कितने सैक्रिफाइस किए हैं मम्मा ने अभी तक आपके लिए? बहुत करे हमारे लिए। बहुत ज्यादा। जब आप गेम के लिए जाते हो तो ज्यादा कंसर्न कौन होता है, मदर या फादर? मदर ये हमारे साथ जाते हैं, मम्मी जाती है हमारे साथ, पापा तो नहीं, मम्मा ही जाते हैं हमारे साथ। और कभी ऐसा हुआ कि आपने मतलब आप रह गए, तो जैसे आप रिंग से बाहर आए हो तो मम्मा का सबसे पहला शार्प रिएक्शन क्या होता है? कि आ गया, सही से आ गया बाहर, मतलब कि गिरा गुरा कुछ नहीं है उससे, मतलब सही सलामत बाहर सही सलामत बाहर आए, मतलब ये नहीं बोला कि क्या करके आए हो, ये कैसी गेम की, ऐसा कोई डांट? वो बीच बीच में अगर जब परफॉर्मेंस नहीं आते तब बोलते हैं, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी चलती है, बीच में अच्छी होती है, वैसे ट्रेन करा हुआ कि बॉडी को कि हाँ अच्छी देनी परफॉर्मेंस। मोना जी इसने तो आपको सिंपल 3 वर्ड्स में कर दिया खत्म। आप पुनीश को 3 वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे? ही इज वेरी केयरिंग, लविंग, केयरिंग, और बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब ये बोलता है अच्छा ये सूट नहीं कर रहा आपको मम्मा, ये चेंज करो, मतलब ये ऐसे। मेरा भी 50th बर्थडे था लास्ट ईयर, तो दे वर नॉट देयर, दोनों मेरे बेटे नहीं थे, वो प्रैक्टिस के लिए थे, तो दे मेड अ पॉइंट कि मेरा 51st बर्थडे वो सेलिब्रेट करें। दे गेव मी अ सरप्राइज, और मतलब इतना अच्छा सरप्राइज था मोनिका, वो मेरे आंखें बंद करके दे मेरे को ले गए होटल के अंदर, और वहाँ पे केक था, सब कुछ था। आई वाज सरप्राइज कि मतलब ये लोग ये ऐसे भी सोचते हैं मेरे बारे में कि माँ को इतना अहमियत देते हैं। तो दैट वाज अ वंडरफुल डे फॉर मी।
मेरे को लगा कि मतलब वाकई में मतलब इनकी भी फीलिंग्स है मेरी तरफ, मतलब फीलिंग्स तो है बट दे डोंट एक्सप्रेस बिकॉज इनके पास टाइम नहीं होता वो एक्सप्रेस करने का, बिकॉज वो मतलब स्कूल होता है, स्कूल के बाद इनकी प्रैक्टिस होती है, वो सब कुछ इनका प्री प्लान्ड होता है कि ये करना। तो दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि इन्होंने मेरा एक 51st बर्थडे सेलिब्रेट किया और प्लान किया, और वो भी खुद से। हाँ। पुनीश, अगर आपको मौका मिलता है एक फॉरेन ट्रिप का, और वो फॉरेन ट्रिप आप अपने किसी दोस्त के साथ एंजॉय कर सकते हो या फिर अपनी मदर के साथ एंजॉय कर सकते हो, तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा? मदर रहेगी। मदर भी लेके ये जाऊंगा। मतलब ये हमें बोल रहे हो या वाकई में मदर है? सही में। ओके, यस। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है। सबसे ज्यादा। ठीक है, जो मदर्स आपको देख रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मदर्स हुआ है कि सब अपने बच्चों के लिए तो केयरिंग है ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेती हैं, और बच्चों को भी अपने लिए करना ही पड़ेगा कि अब मदर अवेलेबल तो हो नहीं पाएगी हमेशा उनके लिए, तो बच्चों को ही अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा, बच्चों को ही अपने देखना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं। आज का जो टाइम है, जिस टाइम पे ये जनरेशन चल रही है जिसे जेन जी कहते हैं, वो पेरेंट्स को लेकर खासकर मदर, मतलब उनको लगता है कि हमें टोका जा रहा है हर चीज़ पे, ये मत करो वैसे मत करो, जहाँ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली मदर्स ही होते हैं जो बच्चों को लेकर कंसर्न होती हैं। तो क्या अब आपको भी ऐसा लगता है कि ये वाली जो जनरेशन है ये ज़्यादा कुछ फ्री रहना चाहती है पेरेंट्स के अलावा? हाँ, इस जनरेशन में हाँ कि ले जाते नहीं है कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो, क्योंकि रोक टोक होती है कि वो मतलब अपने लिए होती है, फायदे के लिए होती है कि हमारे लिए बोल रहे हैं वो, बट उनको लगता है कि आजकल के लोगों में मतलब जो बच्चे सारे जनजी है सारे, उनको लगता है कि हाँ ये इतना होना नहीं चाहिए कि हमको फ्री रहना है, हमको खुद से वो जो करना करेंगे हम, ये रहता है उनका। रहता है। मोना जी, आपकी भी मदर हैं। हाँ जी। लास्ट क्या सरप्राइज दिया था आपने अपनी मदर को? आई हैव ऑर्डर्ड मसाजिंग मशीन, मैंने ऑर्डर की है Okay. और वो आज आ जाएगी कि शाम तक उनके पास। Okay. इट इज़ अ सरप्राइज, शी डजंट नो अबाउट इट। उनको एक्चुअली दर्द रहता है, तो मैंने कहा इससे अच्छा बेटर गिफ्ट क्या रहेगा उनके लिए। ओके, तो मोस्टली देखते हैं हम लोग, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं आजकल तो एक ट्रेंड सॉर्ट चल पड़ा है, देखा देखी बहुत है। अब तो बच्चे भी स्पेशली जैसे मदर्स डे है या फादर्स डे है या स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज से एक डेकेड अगर हम पीछे चले जाएं तो ये चीज़ें नहीं थी। जी। कभी माओं को कभी कहीं याद आता था कि अच्छा हमने हाँ। अपनी मम्मी के लिए ये चीज़ करनी है। हाँ। तो कितना लगता है आप सोसाइटी कितनी चेंज हुई है? वही आपकी बात सही है कि देखा देखी बहुत है कि मतलब अब व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, सब फोटो खींच के डालते हैं, पर ये अच्छा भी है। मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड चेंज कि मतलब लोग केयरिंग हुए हैं। चलो चाहे दिखाने के लिए, एक फोटो डालने के लिए, बट वो केयरिंग हुए हैं, वो फीलिंग्स आ गई हैं। अब पहले हम वेकेशन का कोई हम था नहीं कोई अब वो एक वेकेशन फैशन बन गया। आप बोलोगे देखो जून जुलाई में आपको फोटोज आनी शुरू हो जाएंगी फेसबुक के कि मतलब कि सब वेकेशन पे जा रहे हैं। इट इज अ ट्रेंड, बट ठीक है, ये भी अच्छा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि एक सोशलाइज्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब चीजें होती हैं, अदरवाइज मतलब इनका कोई तुक नहीं रह गया है? तुक तो नहीं रह गया, ऑब्वियसली ये तो दिखाने के लिए है, बट फिर भी ये है कि मतलब चलो उसी बहाने ही सही, किसी बहाने तो मतलब शुरुआत हो रही है। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब हो तो रही है, बट वही है कि दिखावा तो है, मोनिका जी को तो है। एक दिन के लिए ही एक सेलिब्रेशन है और उसके बाद हाँ राइट है ना सब कुछ हो जाता है। हाँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं टुवर्ड्स विमेन जो क्राइम बढ़ रहा है, टुवर्ड्स मदर्स जो आजकल बच्चों का रवैया है, उसके अकॉर्डिंगली शायद ये ऐसे वाले जो दिन हैं इनकी इम्पोर्टेंस जो है सोसाइटी में और भी बढ़ जाती है। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन ब्यूटीफुल मदर्स के लिए जो पूरा दिन किचन में इस उम्मीद से खाना पकाती हैं कि बच्चे आएंगे और खाकर हमारी तारीफ करेंगे, वो मदर्स जो पूरा दिन ऑफिस में बैठकर भी घर के बारे में सोचती हैं कि बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों के लिए आप देखो, हमारा तो फर्ज है बच्चों के लिए करना, चाहे वो रिस्पॉन्ड करे नहीं करे, बट आपका ये फर्ज बनता है कि जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसको आप उसमें इंकरेज करो, उसके साथ खड़े रहो, उसको एहसास दिलाओ कि आई एम देयर विद यू।
चाहे वो, पर ये है कि जब गलत करे तो उसको टोको भी और उसको बताओ कि ये बेटा ये नहीं, ये सही रहा है, ये ऐसे करना है। तो वही हमारा वही करेक्शन मेथड तो रहेगा ही रहेगा हमारा, और एक राह दिखाना हमारा यही काम है हमारा। और खाना तो बनाना है ही है, और मतलब उनके मनपसंद का, बट ये है कि यही मदर्स का काम है। ये तो आप देख लो जनरेशन से यही चलता आ रहा है। आप तो खुद टीचर हैं जी। तो एक तो टीचर तो वैसे भी कहते हैं कि समाज की एक नींव का निर्माता होता है ना। तो और बच्चे का पहला गुरु जो होता है वो भी एक माँ ही होती है। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, किस तरह की वैल्यूज जो हैं वो आप पुनीश में भरना चाहती हैं? एक तो पहले मेरी एक सोच है कि मैं अगर अपने बच्चों के साथ, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ अच्छा करूँगी तो इनके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। दिस इज़ मेरी एक ये सोच है। दूसरा, मैंने इनको पहले से एक पहली शिक्षा ये दी है कि लड़कियों की इज्जत करना, मतलब उनको प्यार से बोलना, उनकी इज्जत करना। मैं तो उनको ये डराती, मैंने कहा तू बदतमीजी से बोलेगा ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैंने तो बचपन से इनको यही डराया है। तो इनको लगता है हाँ शायद पता नहीं कोई, मैंने कहा वो तेरी शिकायत कर देंगी, और आजकल तो बड़े लॉज बने हैं, तो बस तू अगर हाथ लगाएगा या बात करेगा तो ये तो मतलब मैंने फर्स्ट शिक्षा यही दी है कि आप इस लड़कियों की इज्जत करो। आज का जो मदर्स डे का ये एपिसोड था, ये सिर्फ एक मदर डे की सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि इन दो स्पेशल गेस्ट से मिलाने का मतलब ये था कि एक मदर जन्म से लेके बच्चे को बड़ा करने के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती है, और जब वो बच्चा उन सेक्रीफाइसेस पे खरा उतरता है और वो मदर को ये प्राउड फील कराता है कि जिस वैल्यूज़ को लेकर आपने मुझे पाला है, जिस वैल्यूज़ को लेकर आप मुझे बड़ा कर रही हैं, इनहेरिट कर रही हैं, उन वैल्यूज़ को मैं आगे तक लेकर जाऊंगा। और जैसे कि पुनीश लेकर भी जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताऊंगी कि नेशनल प्लेयर हैं स्पीड स्केटिंग के, जम्मू कश्मीर के बहुत होनहार बच्चे हैं, और उन होनहार बच्चे की माँ मोनापुरी ने अपने बच्चे को इस हिसाब से नरिश किया है, इस हिसाब से उनको पाल रही हैं कि ये सिर्फ अपनी मदर की ही रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपनी मदर की ही वैल्यू नहीं करेगा, बल्कि ये आगे समाज में ये संदेश लेकर जाएगा कि माँ माँ होती है, और माँ के द्वारा दिए गए संस्कार हमारे साथ हमेशा से हमें चलने चाहिए, उनको हमें आगे लेकर जाना चाहिए और समाज के लिए बेहतर कार्य करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।